5 शुरू करते हैं, ठीक है। ज्ञानम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। पूरी ज्ञानम को अच्छे से करेंगे इमेजेस के थ्रू, आपको मज़ा आएगा एकदम, ठीक है। फॉलो करो, आराम से हो जाएगी ज्ञानम आपकी ईजिली इमेजेस के थ्रू। देखो तो एक क्वेश्चन ना ज्ञानम में बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग ना सबसे ज़्यादा जो है ना अपना रेमिटेंसेस, ठीक है, किस नेशन ने रिसीव किए हैं। तो गाइज़ इंडिया जो है ना, इंडिया ने टॉप करा है, ठीक है। तो इंडिया मैक्सिको को भी पीछे छोड़ चुका है। तो गाइज़ ये देख लो थोड़ा कितना मज़ा आ रहा है, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है नंबर 1 है, मैक्सिको नंबर 2 है, चाइना नंबर 3 है, ठीक है। गाइज़ आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि इंडिया हमारा नंबर 1 है, ठीक है। मैक्सिको यहाँ पे कहीं आ गया, ये नंबर 2 है, और ये हमारा चाइना नंबर 3, ठीक है। चाइना की बाउंड्री देख लो कहाँ कहाँ टच हो रही है, ठीक है। इंडिया के साथ कितनी वास्ट बाउंड्री है बोलते। तो गाइज़ देख लो, अब हम पढ़ेंगे जो थॉमस कप और ऊबर कप है ना, वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो थॉमस कप और ऊबर कप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन। देखो ये शटल बनी हुई है ना, और ये कहाँ पे हुआ है गाइज़? तो देख लो ये चेंगडू में हुआ है, चाइना, ठीक है। तो चाइना में दोनों कप हुए हैं, थॉमस कप भी ऊबर कप भी कहाँ पे हुए हैं गाइस? चाइना, चेंगडू। तो आपने याद रखना है यहाँ पे बैडमिंटन खेलने बंदे हमारे पहुँचे हुए हैं गाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो यूनिसेफ जो है ना, यूनिसेफ, ठीक है, उसकी हमारी जो नेशनल एम्बेसडर है ना यूनिसेफ के लिए, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के लिए, वो कौन बनी है? हमारी करीना कपूर, ठीक है। करीना कपूर बनी है यूनिसेफ। देखो शर्ट भी पहनी है इन्होंने, ठीक है। मतलब इनको आजकल चिल्ड्रन वगैरह से ये बड़ा वो कंसर्न रहती है ना, तो मतलब इनको चिल्ड्रन उसका बना दिया, ठीक है। यूनिसेफ हमें पता है इसकी फुल फॉर्म गाइस क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। और गाइज इसके हेडक्वार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स जो हैं आई थिंक यूएसए में है, ठीक है। आपको याद रखना है यूएसए में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और यूएसए भी यूनाइटेड सा कुछ है ना, तो ट्रिक से आप बना सकते हो। मतलब जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता तो आप रिलेट कर सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुआ था? तो 1946 में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएस। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो इंडिया है ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो 159 रैंक आया, उसका कितना है? 159, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया, ठीक है। तो इंडिया का कितना रैंक है? 159, ठीक है, 159 है। और जो टॉप किया ना, टॉप पूछ सकते हैं तो नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे हर बार टॉप करता है, क्या करता है? टॉप। नॉर्वे का रैंक 1 आया है। तो गाइज इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। 159 की अगर आपको ट्रिक जाननी है ना, तो आपको क्या याद करना है कि इसके जो टोटल है वो 15 आना चाहिए। कितना? 15, ठीक है। तो देखो 1 + 5 + 9, ठीक है। 9 + 1 10 होगा, 10 + 5 15, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको कुछ भूल जाएगा तो आप बस उसका टोटल बना लेना इस तरह से कि वो 15 है, ठीक है। आपको खुद स्ट्रक हो जाएगा माइंड में ऑप्शन देख के कि 1 + 5 + 9 जो है वो 15 होता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो अपना 159 आया है, ठीक है। और एज़ यूजुअल हमें पता है कि नॉर्वे जो है हर बार टॉप कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्वे जो है टॉप कर रहा है। और गाइज़ एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना हमारी, वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल हमारे 19 में है, ठीक है। 19 में, और स्पेसिफिकली बोला जाए तो 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(a) में है। गाइज़ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, लार्जेस्ट हमें बताना है कि लेपर्ड की जो है ना पॉपुलेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो शख्स है ना बैठे हुए, ये हमारे क्या है? लेपर्ड। सभी जानते हैं कि ये लेपर्ड है, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि लेपर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है। देखो नॉर्थ में तो मेरे को नहीं लगता इतने लेपर्ड्स हैं, ठीक है, ना ही साउथ में होता है, ठीक है। अपने गैस करना है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं हो सकते क्योंकि डेजर्ट एरिया ना, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ का कोई स्टेट आ जाए। नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं बट नहीं गाइज, वहाँ पे आपको याद रखना है कि वो गैंडा एंड ऑल, ठीक है, 1 हॉर्न राइनोसॉरस वगैरह वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बच गया मिडिल इंडिया, ठीक है। तो मिडिल इंडिया में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में गाइस बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। क्या है? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फॉरेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे लेपर्ड होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बस आपने याद रख लेना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? लेपर्ड। गाइस आप एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। देखो ये शिवराज सिंह चौहान जो है ना, हमें पता है कि ये मध्य प्रदेश के सीएम थे। तो ये जो इनको लेपर्ड बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए इन्होंने विक्ट्री भी दिलाई, ठीक है। इन्होंने अपने स्टेट से सारी की सारी सीट दिलवा दी, ठीक है। मतलब इनकी जो विक्ट्री थी एकदम लेपर्ड टाइप विक्ट्री थी, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो। गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीआरडीओ है ना, हमारा डीआरडीओ, ठीक है, उन्होंने क्या लॉन्च करा है? स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, ठीक है, जो मिसाइल को असिस्ट करेगा, ऐसा टॉर्पीडो, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च करा है? डीआरडीओ ने, ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ वाले बड़े स्मार्ट हो रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है गाइस, मतलब डीआरडीओ ही ऐसी वो है जो मतलब वेपन्स बनाती है, ठीक है, मतलब एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्मार्ट ही होगी ना, इसलिए, ठीक है, डीआरडीओ। इसरो मत कर देना आप, ठीक है, और नासा भी मत कर देना। तो स्मार्ट किसने लॉन्च करा है? डीआरडीओ ने लॉन्च करा है अपना।